Throw it up. Start twerking like Miley. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल बजी स्टूडियो में। और अब हम फिर आए हैं एक नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका एक सवाल हमेशा मेरे से रहता है कि फैलो और रेड आइज़ में क्या फ़र्क है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि फैलो भी रेड आइज़ है और जो सिंपल रेड आइज़ है वो भी रेड आइज़ है, तो दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रेड आइज़ और फैलो जो है वो दोनों बिल्कुल ही अलग अलग नस्लें हैं। रेड आइज़ का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है उसके साथ, फैलो के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं आपके राइट साइड पे, ये जो मेल है ये है फैलो का मेल है, और ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये फीमेल है रेड आइज़ की। अच्छा, मैं बीच में एक और बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो अपनी वीडियोस पूरी देखा करें, सॉरी मेरी जो वीडियोस हैं उसको पूरा देखा करें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे सवालात होते हैं जो बाद में वही सेम डिस्कस होते हैं, तो आपको पूरी बात की समझ आएगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी वीडियोस पूरी देखें। और अब हम आते हैं इनकी ब्रीड की तरफ कि अगर हम फैलो की ब्रीड करवाएंगे रेड आइज़ के साथ तो उसमें से क्या निकलेगा। तो ये आप लोग बेशक नोट कर लें, क्योंकि ये कंफर्म है, नीम हकीमों के कहने पे ना चलें, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो लोगों को कहते हैं कि भाई मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो बाकी सब जो हैं उनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, सिर्फ मुझे ही नॉलेज है। तो खैर वो उनकी भी आप बातें देखें, गौर करें। असल में इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी मिलती है उसको कलेक्ट करना चाहिए। कोई सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है, दूसरों पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि जी ये गलत है और वो सही है। तो खैर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अच्छा जी, आप बेशक इसको नोट डाउन कर लें, जो मैं कहूँगा वो निकलेगा अल्लाह के हुक्म से वही बाद में, कि अगर रेड फैलो का मेल होगा, जैसे ये राइट साइड पे मेल बैठा हुआ है, तो फैलो का अगर मेल होगा और उसका अगर हम ब्रीड करवाएं उसकी फ़ीमेल के साथ, रेड आइज़ की फ़ीमेल के साथ, वो बेशक येलो कलर में हो, बेशक वाइट कलर में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फैलो और मेल और रेड आई की फ़ीमेल, इसका अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो इसमें से जो बच्चे निकलेंगे उसमें मेल जो होंगे, जो बच्चा इनका निकलेगा वो जो मेल होगा वो प्योर जो आप कह लें कि स्प्लिट होगा फैलो और रेड आइज़ का, यानी कि उसमें ब्लड लाइन जो है वो फैलो की भी होगी और रेड आइज़ की भी होगी। उसको रेड आइज़ का स्प्लिट भी आप कह सकते हैं, फैलो का स्प्लिट भी कह सकते हैं। और वो बेसिकली जो है वो ब्लैक कलर में होगा, यानी कि उसकी आंखें, आइज़ कलर जो है उसका ब्लैक होगा। और जो फीमेल चिक्स उसमें से निकलेंगे वो सिर्फ फैलो के स्प्लिट होंगे, यानी कि फैलो का ही उसमें ब्लड ज़्यादा होगा। और वैसे फीमेल स्प्लिट होती नहीं है, लेकिन उसमें ब्लड लाइन जो है वो उसकी रेड आइज़ की जो है वो कम आएगी, फैलो की ज़्यादा आएगी, और वो होंगे वो भी ब्लैक आइज़ ही। अच्छा, इसमें अगर हम इसको बिल्कुल उल्टा कर लें, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट पे आ जाएं, और जो मेल है वो रेड आइज़ का हो और फीमेल जो है वो फैलो हो, तो उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से जो मेल जो चिक्स निकलेंगे वो रेड आइज़ और फैलो के ही जो है स्प्लिट होंगे, और जो फीमेल्स निकलेंगी वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये है कि वो रेड आइज़ निकलें, यानी कि उनकी आंखों का कलर जो है वो रेड आइज़ होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी जो काबिल गौर है वो ये है कि उनके आगे हमें क्या करना है। आगे हमने उनका ये करना है कि जो उनके बच्चे निकलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 3 या 4 पेयर हैं और आपने रेड आइज़ को और फैलो को जो है वो आपस में क्रॉस करवाया हुआ है 3-4 पेयरों का, तो आप जैसे कज़न ब्रीड होती है, यानी कि अगर एक पेयर में से आपने मेल ले लिया, दूसरे में से फीमेल ले लिया, तो उसमें से जो हम ऑलरेडी जिसकी बात कर रहे थे, मेल फीमेल जो चिक्स निकलेंगे, जब वो चिक्स बड़े हो जाते हैं तो उनका हम अगर आपस में क्रॉस करवाएं तो उसमें मेल जो होगा वो फैलो और रेड आइज़ का जो स्प्लिट निकला था, चिक जो निकला था, वो बड़ा जब हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, उसका हम क्रॉस कराएंगे ब्लैक आइज़ जो निकली थी फीमेल, अगर उससे करवाएंगे तो उसमें से जो बच्चे निकलेंगे ना, उसमें 50% पॉसिबिलिटी है कि मेल जो बच्चे होंगे वो फैलो होगा, और उसमें से ब्लैक आइज़ जो है वो जैसे पहले वो निकले थे वो अपने माँ बाप जैसे ही होंगे,
और 50 to 60% पॉसिबिलिटी है कि वो फैलो निकलेंगे। और जो फीमेल बच्चे निकलेंगे वो फैलो नहीं निकलेंगे। फीमेल बच्चों में वही उसी तरह के स्प्लिट टाइप जो है वो मदर और फादर का ब्लड उसमें होगा और ब्लैक आइज होंगे या वो रेड आइज निकलेंगे, यानी कि फैलो उसमें से नहीं निकलेंगे। जो सिर्फ मेल चिक्स जो निकलेंगे उनमें से वो फैलो 50 to 60% पॉसिबिलिटी है कि वो निकलेंगे। और फीमेल जो चिक है वो रेड आइज भी निकल सकते हैं और दूसरे जो फादर मदर की तरह जो है वो भी निकलेंगे। तो खैर इस बारे में आपने नोट डाउन कर ले, तो आप करके देखें, बिल्कुल सेम यही रिज़ल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई म्यूटेशन जो भी आप बना रहे हैं उसमें कोई और चीज़ नहीं है कि जी ये निकल आएगा वो निकल आएगा। तो मेरे एक दोस्त हैं बड़े पुराने, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने उनसे पूछा कि जी क्रीमिनो कलर का रेड आइज जो है वो कैसे निकलता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि येलो मेल को ग्रीन कलर की पाइट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्रीमिनो रेड आइज निकलेगा। तो वो खैर मुझे उस वक्त मैं नया नया था, तो 3-4 साल पुरानी बात है ये, तो उस वक्त मुझे भी नॉलेज नहीं था ज़्यादा, तो मुझे खैर उस वक्त भी ये बात समझ नहीं आई थी। तो इस पर मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिस पे रेड आइज की क्रॉस ब्रीडिंग और क्रीमिनो कैसे निकलते हैं और बाकी इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और जिन मेरे भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। इसका कुछ जाता नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो सब्सक्राइब मीन्स ये है कि आपको नई आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले मिला करेगी। उसके साथ बेल आइकन होता है, उसको आप दबाएं ताकि आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो मिला करें। और आप लोग मुझे कमेंट भी किया करें, इसमें कोई गलती हो या आप लोगों को कुछ सवालात हों तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, तो व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।